हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल सिविल क्रैकर। देखिए, जो 1857 का विद्रोह हुआ था, यानी कि प्रथम स्वाधीनता संग्राम, इसमें देखिए विभिन्न इतिहासकारों के अनेक मत थे। जिससे कुछ विदेशी इतिहासकार थे, इनके मत कुछ और थे, और कुछ भारतीय इतिहासकार थे, इनके भी मत थे। तो देखिए, जो विभिन्न एग्जाम होते हैं उसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे दे दिया जाएगा, कोई मत दे दिया जाएगा, और यह पूछा जाता है कि भाई इसको किसने बोला है, या किसका विचार है, या किसका मत है। तो देखिए, आज हम यही देखेंगे कि भाई जो इतिहासकार हैं इनके क्या मत हैं और इन्होंने क्या कहा था। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं किसको, सर जॉन लॉरेंस एवं सीले को। तो जॉन लॉरेंस ने क्या बोला था और सीले ने, इसने बोला था कि यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। तो आप बताइए, क्या यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था? तो देखिए, यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह नहीं था। क्यों? क्योंकि भाई इसमें सिपाही भी भाग लिए थे, जमींदार भी भाग लिए थे, कृषक भी भाग लिए थे, और अन्य लोग भी भाग लिए थे। तो यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह कहाँ हो गया? लेकिन देखिए, इसने बोला है। तो अगर कभी एग्जाम में आ जाएगा भाई कि 1857 का विद्रोह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, यह कथन किसका है, तो हम लगाएंगे जॉन लॉरेंस एवं सीले को। अच्छा, सर जॉन लॉरेंस ने एक और बात भी बोली थी। क्या था? कि यदि विद्रोहियों में कोई भी एक योग्य नेता होता तो हम सदैव के लिए हार जाते। तो देखिए, जब हम लोगों ने 1857 के असफलता के कारण पढ़े थे कि मतलब इस विद्रोह की असफलता के कारण क्या थे, तो उसमें एक पॉइंट यह भी था कि भाई कुशल नेतृत्वकर्ता का अभाव था। तो देखिए, जॉन लॉरेंस ने यही बात बोली है। अब देखिए, तीसरे पे कौन आ गया? सर जॉन सीले आ गया। इसने क्या बोला? इसने कहा यह विद्रोह पूर्णतः देशभक्ति रहित स्वार्थपूर्ण सैनिक विद्रोह था, जिसका ना कोई नेतृत्व था और ना ही कोई जन समर्थन था। तो देखिए, जन समर्थन तो था ही, जैसे बहुत ज़्यादा जन समर्थन नहीं था, पूरे देश में नहीं था, लेकिन कुछ जगहों पे जन समर्थन था। तो देखिए, इस पॉइंट को भी देखेंगे। अब देखिए, आ गया चौथे नंबर पे कौन? बेंजामिन डिज़रायली। बेंजामिन डिज़रायली ने क्या बोला था? इसने कहा था कि 1857 का जो विद्रोह है वह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। तो देखिए, आप बताइए, क्या ये राष्ट्रीय विद्रोह था? देखिए देखिए, जैसे भारत इतना बड़ा है, लेकिन ये विद्रोह कितने पे हुआ? इतने पे हुआ, पूरे भारत पे तो हुआ नहीं था, और ना ही पूरे देश की जनता ने इसमें भाग लिया था। तो भाई ये राष्ट्रीय कैसे हुआ? तो ये राष्ट्रीय नहीं हुआ। देखिए, ये सारी बातें कौन बोल रहा है? ये सारी बात जो है आलोचक बोल रहे हैं, कि जो जो जिन्होंने इनकी आलोचना की, उन्होंने ये बोला कि भाई ये राष्ट्रीय विद्रोह कहाँ था, क्योंकि यहाँ पे ना तो पूरे देश में फैला था और ना ही पूरी जनता ने भाग लिया था। लेकिन हमें हमें ध्यान क्या रखना है? हमें रखना है ध्यान भाई कि 1857 का जो विद्रोह है वह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। या किसने बोला है? तो बेंजामिन डिज़रायली ने बोला है। अच्छा, अब पाँचवें नंबर पे आ गया कि मेटकाफ एवं पर्सिवल स्पीयर। इसने क्या कहा था? इसने कहा था यह पुनर्स्थापनावादी आंदोलन था। इसके बाद देखिए, टी आर होम्स। इसने क्या बोला? इसने कहा यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। तो सभ्यता मतलब ये हो गया कि अंग्रेज, और बर्बरता मतलब क्या हो गया? भारतीय। तो देखिए, यह सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था। तो देखिए, जो आलोचक हैं, आलोचक ने बोला कि भाई देखिए, इधर से भी निर्दोष लोग मरे, इधर से भी निर्दोष लोग मरे। तो देखिए, यह युद्ध था, तो इसमें सभ्यता और बर्बरता की बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इधर से भी निर्दोष मर रहे हैं, इधर से भी निर्दोष मर रहे हैं। तो इस तरह इनकी आलोचना की गई। लेकिन हमारा मेन उद्देश्य क्या रहेगा? टी आर होम्स ने क्या बोला है? यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। अब देखिए, इसके बाद कौन आ गया? इसके बाद आ गए पी रॉबर्टसन। अच्छा, पी रॉबर्टसन ने क्या बोला था? इन्होंने बोला था कि 1857 का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था, जिसका तात्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस था। देखिए, इन्होंने यहाँ बोल दिया कि यह केवल एक सैनिक विद्रोह था। तो कहीं न कहीं यहाँ पे जो आलोचक थे, यहाँ पे आलोचकों ने इनकी आलोचना कर दी। अब देखिए, रीज आ गए। रीज ने भाई क्या बोला? इन्होंने कहा यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। लेकिन जो आलोचक हैं उन्होंने बोला कि भाई जो यह विद्रोह हुआ था, इसका सिर्फ एक कारण धार्मिक कारण थोड़ो था, राजनीतिक कारण भी थे, आर्थिक कारण भी थे, सामाजिक कारण भी थे, सैनिक कारण भी थे, बहुत सारे कारण थे। तो इस तरह रीछ की आलोचना की जाती है। अच्छा, एक बार फिर से हम देखते हैं रीछ ने क्या बोला था। रीछ ने बोला था कि यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। इसके बाद 9वें नंबर पे हैं जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। इस ये भाई किसने बोला है? जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने बोला है। इसके बाद देखिए, टी व्हीलर ने बोला है कि यह एशियाई प्रकार का विद्रोह था। इसके बाद आ जाता है रॉबर्ट एवं मिसेज। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने कहा यह वस्तुतः मुस्लिम षड्यंत्र था। अच्छा, वस्तुतः मुस्लिम षड्यंत्र ये क्यों बोल रहे हैं? थोड़ा सा हम इसको समझते हैं। देखिए, जो मुगल सम्राट कौन था? मुगल सम्राट देखिए था बहादुर शाह जफर। और बहादुर शाह जफर कौन थे? मुस्लिम थे। जो विद्रोही थे, इन्होंने इनको क्या कर दिया? भारत का सम्राट घोषित कर दिया। तो इसीलिए अंग्रेज कहीं न कहीं खफा हो गए थे कि मतलब भारत का सम्राट कौन है? मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर। अब देखिए, 12वें नंबर पर कौन है? कूपलैंड एवं जॉन जॉन ब्रूस नार्टन। इसने क्या बोला? इसने कहा कि 1857 का विद्रोह सैनिक विद्रोह ना होकर नागरिक विद्रोह था। तो देखिए, इसने ये बोला है।
अच्छा, हमको ध्यान किसके किसको रखना है, हमको ध्यान देखिए, हमको ध्यान रखना है टी आर होम्स। टी आर होम्स ने क्या बोला है, यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। इसके बाद किसको ध्यान रखना है, इसके बाद रखना है बेंजामिन डिजरायली। इन्होंने क्या बोला, 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। अच्छा, इसके बाद किसको ध्यान रखना है, इसके बाद रखना है सर जॉन लॉरेंस एवं सीले को कि यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। तो तीन जो विदेशी हैं, विदेशी इतिहासकार, इनके तीन कथनों को, तीन मतों को हम लोग ध्यान रखेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि भाई जो भारतीय इतिहासकार थे इनके भी अपने कुछ मत थे, इनके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले वी.डी. सावरकर के बारे में हम लोग समझते हैं। इन्होंने क्या बोला, देखिए इन्होंने कहा था कि 1857 ईस्वी का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। लेकिन जो आलोचक हैं उन्होंने कहा कि भाई ये सुनियोजित कहाँ था, इसकी असफलता का तो एक प्रमुख कारण ये था कि भाई इसमें क्या था, योजना का अभाव था, संगठन का अभाव था। तो सुनियोजित कैसे हो गया। तो लेकिन हमें सिर्फ यही ध्यान रखना है कि भाई बी.डी. सावरकर ने क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि 1857 ईस्वी का जो विद्रोह है वह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। इसके बाद देखिए, देखते हैं किसको, डॉक्टर यशवंत सेन को। इन्होंने कहा था कि भाई जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में शुरू हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। अब देखिए तीसरे नंबर पे कौन है, डॉक्टर आर.सी. मजूमदार। अच्छा, इन्होंने बोला कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो पहला था, ना ही राष्ट्रीय था, और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो देखिए ये वाला तीसरा वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए होता क्या है ना कि जो ये आर.सी. मजूमदार साहब थे, इनको दिया गया भाई जिम्मा कि आपको 1857 का जो विद्रोह है उस पर एक बुक लिखनी है। लेकिन ये करते क्या हैं, इनका विवाद हो जाता है। अब जब विवाद हो जाता है तो इनसे क्या होता है कि भाई इनसे ये अधिकार ले लिया जाता है कि भाई ऐसा है कि अब आपको बुक नहीं लिखनी है। और फिर बुक लिखने के लिए किसको बोल दिया जाता है, एस एन सी एन जी को बोल दिया जाता है। तो कहीं न कहीं ये इसी चीज़ से थोड़ा सा रुष्ट थे और इन्होंने बोला कि भाई तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम ना तो पहला था, ना ही राष्ट्रीय था, और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। और देखिए एस एन सेन जी ने क्या बोला है, ये बोले हैं कि भाई जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में शुरू हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ था। तो देखिए जो भी भारतीय इतिहासकार हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग इनको थोड़ा सा याद करते चलेंगे। अब देखिए चौथे नंबर पे कौन है, अशोक मेहता। अशोक मेहता ने बोला था कि भाई 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। तो हमने पहले भी पढ़ा था भाई राष्ट्रीय होता तो पूरे देश में फैला होता, कुछ ही क्षेत्रों में फैला था तो राष्ट्रीय कैसे हुआ। तो देखिए ये सब कौन बोल रहा है, ये सब आलोचक बोल रहे हैं। अब देखिए पाँचवें नंबर पे कौन है, विपिन चंद्रा। अच्छा, इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने कहा कि भाई 1857 ईस्वी का जो विद्रोह है वह विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का देश का भक्तिपूर्ण प्रयास था। अच्छा ठीक है, अब छठे नंबर पर कौन है, पी.सी. जोशी। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय और सामान्य जनता तक फैला हुआ विप्लव था। सातवें नंबर पे मुंशी जीवनलाल मोइनुद्दीन। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा कि 1857 ईस्वी का विद्रोह सैनिक विद्रोह था। देखिए मुंशी जीवनलाल भी यही चीज़ बोल रहे हैं। अच्छा, अब आठवें नंबर कौन है, दुर्गा दास बंदोपाध्याय, सर सैयद अहमद खान, जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, इन लोगों के क्या विचार थे, इन लोगों ने बोला भाई कि 1857 ईस्वी का जो विद्रोह था सिपाही विद्रोह नहीं अपितु स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए निमित्त भारतीय जनता का संघर्ष था। तो हमको देखना किसको किसको, देखिए हमको देखें, हम देखेंगे किसको, बी.डी. सावरकर। सबसे पहले क्या, 1857 ईस्वी का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। फिर एसेंशियन को देख लेंगे, क्या, जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में शुरू हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। और देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है, आर.सी. मजूमदार कई बार पूछता है कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम ना तो पहला था, ना ही राष्ट्रीय था, और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। इसके बाद देखिए विपिन चंद्रा को भी हम थोड़ा सा समझ लेंगे। विपिन चंद्रा, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि 1857 का विद्रोह जो था वह विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का देश भक्तिपूर्ण प्रयास था। तो इस तरह हम लोगों ने क्या देखा, इस तरह हम लोगों ने देख लिया कि भाई क्या क्या मत थे विदेशी इतिहासकारों के और स्वदेशी इतिहासकारों के। अब देखिए इसी विद्रोह से संबंधित, मतलब जो 1857 का विद्रोह हुआ था, इससे संबंधित कुछ किताबें लिखी गई हैं। ये किताबें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर किताब को दे दिया जाता है और पूछता है कि भाई इसको किसने लिखा है, इसके लेखक कौन है। तो देखिए सबसे पहले हम किस देखते हैं कि फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, बहुत सारे एग्जाम में पूछता है किसने लिखा है, विनायक दामोदर सावरकर ने। और दूसरा क्या, द ग्रेट रिबेलियन, इसको किसने लिखा, अशोक मेहता ने लिखा है। और तीसरा क्या है, सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, आर.सी. मजूमदार। देखिए इन्होंने फिर क्या लिख दिया है, सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। अच्छा, अब देखिए कौन है, 1857 एसेंसेन।
तो देखिए पहले अधिकार इनको दिया गया था कि भाई ऐसा है कि आपको बुक लिखनी है 1857 पे, लेकिन जब इनका विवाद हुआ तो फिर किसको दे दिया गया, इनको दे दिया गया। तो देखिए एसेंशियल ने क्या लिखा है, 1857 सिर्फ लिखा है, लेकिन आर सी मजूमदार ने क्या लिख दिया, सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। अच्छा, अब रिबेलियन 1857 किसने लिखा है, पीसी जोशी ने लिखा है। इसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटनी, इसको किसने लिखा है, टी.आर. होम्स ने लिखा है। और देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, काजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट किसने लिखा, सर सैयद अहमद खान ने। तो देखिए ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बस इस वीडियो में यही सब रहेगा, बाकी अगला टॉपिक हमारा नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। देखिए आज जो है हमारा जो 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है, पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है, इसमें कुछ भी नहीं बचा है। तो देखिए बस इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।